जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी व्रत कथा और विधि। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, अब आप मुझे माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में विधि विधान व कथा कहने का कष्ट करें। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे धर्मज्ञ, इस एकादशी को शर्तिला एकादशी कहते हैं। इस दिन तिलों को 6 प्रकार से प्रयोग में लेना चाहिए। पहला, तिल डालते हुए पानी से स्नान। दूसरा, तिल का उबटन। तीसरा, तिल से हवन। चौथा, तिल का तर्पण। पांचवा, तिल का भोजन। और छठा, तिलों का दान। उपरोक्त 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करने से शर्तिला एकादशी कहते हैं। इस दिन तिल के दान का बहुत महत्व है। एकादशी का व्रत कर रात्रि जागरण करें। प्रातः विष्णु भगवान की पूजा कर हवन करें। हवन में तिल अवश्य डालें। धूप दीप नैवेद्य से विष्णु भगवान की पूजा करें। खिचड़ी का भोग लगावे। पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी से अर्घ्य देवे। ब्राह्मण को भोजन कराकर एक पात्र में तिल भरकर भेंट करें। धर्मिष्ठ, अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी मृत्युलोक में रहती थी। वह अनेकों व्रत करती थी। व्रत करते करते उसकी काया अत्यंत कृश हो गई थी, किंतु वह बहुत ही कंजूस थी। अन्न का एक दाना भी दान नहीं किया करती थी, जिससे कोई याचक भी उसके द्वार पर दान की इच्छा लेकर नहीं जाता था। एक दिन विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर उसके द्वार पर चले गए। वह मूर्खा उन्हें न पहचान सकी। भिक्षा पात्र में उसने एक मिट्टी का ढेला उठाकर डाल दिया। विष्णु भगवान चले गए। मृत्यु उपरांत यही दान करने से बड़ा और सुंदर महल मिला, किंतु खाने को कुछ न मिला। वह घबराकर विष्णु भगवान के पास गई। कहने लगी, हे भगवान, इतने व्रत आदि करने पर भी मुझे खाने को अन्न क्यों नहीं मिला? भगवान ने कहा, मिट्टी का ढेला दान करने से महल, अन्न दान करने से अन्न मिलता है। केवल व्रत करना ही श्रेष्ठ नहीं है, दान भी करना चाहिए। ब्राह्मणी को विष्णु भगवान ने राह दिखाई। तब उसने शर्तिला एकादशी का व्रत, जागरण, पूजन आदि किया। उसे अन्न आदि की प्राप्ति हुई और फिर उसने अन्न, वस्त्र व फल आदि व तिलों का दान किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त कष्ट समाप्त हो गए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।